आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको 75625। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका 3097 6। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका 29,561। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका, जो चौथा ऑप्शन है बच्चे, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 14,36,42। 14,36,42। बच्चे अब ध्यान से यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। यूं चुटकियों में इसके आंसर मिल जाएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होता तो जो यूनिट नंबर है, एक का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट नंबर 1 आते हैं। जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आते हैं। जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट नंबर 6 आता है। जब 5 का स्क्वायर करते हैं, चलिए 16 ही लिख लीजिए, तो 25 होता है। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है। 8 का स्क्वायर करते हैं 64 होता है। और 9 का स्क्वायर करते हैं 81 होता है। और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। अब आप ये बताइए, कह रहा है कौन से स्क्वायर है वो नहीं है। यूनिट डिजिट 5 दिखा, 5 तो अगर यूनिट डिजिट होगा तो वो स्क्वायर होगा ही। 6 दिखा तब भी होगा, 1 दिखा तब भी होगा, 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स जो 2 है यही वाला आंसर है, ये कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखें। 106 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या है किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ऐसा ही कुछ है 32,76,1 81,225 42,437 और 20,164। 20,164। बच्चे फिर से यही कंडीशन अप्लाई करना है। 1 दिखा किसी का वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या 7 किसी का वर्ग हो सकता है, जो जिसका यूनिट डिजिट 7 है। किसी का भी 1 से लेके 9 तक करके देखिए, किसी में नहीं आएगा। जब उसमें नहीं आएगा तो किसी में नहीं आ सकता। दैट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर का जो इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही होगा। 4 भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। 107 कहता है कि 6, 7, 3, 5 और स्टार 1 में अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। बेटा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ये संख्या स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या होगी जो पूरा 9 से कट जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द ऑल नंबर, सभी नंबर को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। देखिए 6 + 7 + 3 + 5 स्टार 1। अब देखिए 7 × 6 = 13, 13 और 3 कितने हो गए 14, 16 और 5 कितने हो गए 21 और 21 और 1 कितने हो गए 22 स्टार। अगर हमें 9 से डिविजिबल चाहिए तो 22 से ऊपर की संख्या 9 से डिविजिबल कौन सी है, तो 27 है।
कौन सी संख्या है बेटा? 27 है। यानी जब स्टार में से 27 में से आप 22 को घटा देंगे तो जो स्टार की वैल्यू आ जाएगी 22 5 27 5 होगी। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है ऐसे 2 अंकीय संख्याओं को 2 बार एक साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाया जाता है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या मान लो कि 100 और 22 लिखा, और इसी को कह रहा है फिर से 2 बार लिखना है, यानी 100 और 22 लिख दिया। लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। जैसे मान लो उसने बोले एग्जाम्पल में कि 15 और 15 इस तरीके से लिखना है, यानी x बाई और x बाई मैंने लिख लिया। चलिए, और उसके बाद क्या कह रहे हैं x बाई और ऐसे और भी एक ऑप्शन देकर दिखाया है 3737 कि इस तरीके की वो संख्या हो सकता है। और इस रूप में कोई संख्या निम्नलिखित में से किस संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी? बच्चे इस तरीके की जो संख्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 4 अंकों की संख्या आपने लिख लिया, देखो खुद ब खुद आंसर निकल के आएगा। ये यूनिट नंबर पे है बाई, ये क्या है टेंस नंबर पे है 10x हो गया, ये है 100 पे यानी 100 बाई, और ये जो है आपका बच्चे ये कितने पे है 1000 पे, 1000x पे। अब वो कह रहा है ये जो संख्या होगी इससे डिविजिबल होगा। चलिए, तो ये जो संख्या होगी अब आप ध्यान से देख लीजिए। पहला आया 22 जमा 110x 100 बाई और 1000x। अब देखो 1000x और ये 1000x और 10x कितना हो गया 1010 हो गया, 1010 हो गया, 1010x हो गया। अब आपने इसको किया 100 बाई और 1 बाई, क्या हो गया 101 बाई हो गया, 101 बाई। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें से 101 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा, एक बार आएगा। 101 जब बाहर निकाल लेंगे तो 10 बारी होगा, यानी 10x हो जाएगा और यहाँ से 22 हो जाएगा। अब बताओ बच्चे कि ये जो 101 है, ये जो 101 है वो किससे 101 से 122 क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, कैमरा टेढ़ा तो नहीं है ना? थोड़ा सा टेढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है कि यदि P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P 9 प्लस में 3 2 7 प्लस में 2Q 8 इक्वल टू 1 1 1 4 है, तो संभवतः अधिकतम मान कितना होगा? चलिए पहले आप क्या कर लीजिए, 5P और 9 ऐसे ही रहने दीजिए अब, और इसको भी लिख लिए 2Q और 8 ऐसे, और 1 1 4 में से क्या कीजिएगा 3 2 7 को घटा दीजिएगा। जब आप 3 2 7 को घटा देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिए। 14 में से 7 गया, 14 में से 7 गया तो 7 बच गए। अब क्या बच गया यहाँ 10 10
10 में से 2 गया तो 8 बच गए, ये भी हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया और ये ख़त्म हो गया। अब इधर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। 9 है तो 9 लिख लीजिए, ये है तो 10p हो जाएगा और ये जो है आपका 500 हो जाएगा। ऐसे ही 200 हो जाएगा, यहाँ 10 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 8 है, ये 10 पे है और ये 200 पर है और इक्वल में आपका 787। अब आप क्या कीजिए, कह रहे 5 10 5 2 700 हो गया और 700 और 8 9 8 17 717 हो गए, यानी 10p जमा 10q जमा 500 और 200 700 700 9 8 17 717 हो गए। तो 10p आप 717 बराबर 787। अब आप क्या कीजिएगा, 10 आप इसको उस साइड भेज दीजिए और 10 कॉमन निकाल लीजिए। 10 आप कॉमन निकाल लेते हैं तो p प्लस q इक्वल में 787 माइनस 117, 787 माइनस में 117। अब इसमें से आप घटा लीजिएगा तो जो p और p प्लस q की जो वैल्यू होगी, p प्लस q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 यहाँ हो गया 7 और 1 में से 7 में से 1 गया 6 और इसको डिवाइड बाई 10 कर दीजिएगा, 67 हो गया। कितना, 67 109 का। बच्चे कहीं पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देख लेते हैं इसको क्या क्या मिस्टेक हुआ है। 500 और 200 717। अगर 717 घटाते हैं बच्चे तो 70 ही तो बचेगा। 787 में से 717 गए, 8 में से और यहाँ 700 मैंने 100 लिख दिया था, यानी 70 यहाँ से काट देंगे 7, यानी जो p और p प्लस q की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, 7। तो जो मान होगा वो 7 ही होगा, वो जो मान है वो कौन सा है, 7 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1010 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010, एक 110 पे चलते हैं। कह रहा है 502789 इनमें से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट को देखिए और उसको डिवाइड कीजिए, अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो 4 से डिविजिबल होगा। तो मैंने देखा कि 89 है, 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितने, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 दे रहा है, जबकि 1 तो रिमाइंडर दे रहा है, जबकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि और कट जाए। तो एक रिमाइंडर दे दिया, अगर आप इसमें से 3 और ले लेंगे, एक ले लिया, अगर आप इसमें 3 जोड़ देते, रिमाइंडर देने के बाद, क्योंकि हमें 4 बनाना है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो वो संख्या पूरी 89 90 91 92, तो वो संख्या 502729 है। किसके जोड़ने पर, वो तो सबसे कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो 3 जोड़ने पर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। 3 अब कह रहा है कि 80 36 और 42
में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 80 36 42, 80 36 42। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, ये 4 के डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, और ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल था ये कि लास्ट 2 डिजिट देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट। और 11 के डिविजिबिलिटी में ओड और इवन प्लेस का अंतर, ओड और इवन प्लेस का अंतर, यानी ऐसे ऐसे, और इवन हो गया आपका ऐसे और ऐसे, 2 4 और 6। इनका अगर अंतर 0 या 11 से कटने वाला नंबर हो तो वो पूरी डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या है, तो 8 3 11, और 11 और 4 कितने हो गए, 8 जमा 3 जमा 4 में अगर माइनस कर कीजिएगा तो 0 जमा 6 जमा 2, तो 8 3 11, 11 4 कितने हो गए 15, 15 में से कितना 8, 15 में से 8 जाएगा बच्चे। अब मुझे क्या पूरा या तो 0 लाना पड़ेगा, तो 15 या तो 0 आना चाहिए। क्या इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए, 11 से कटने वाला आना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए मुझे कौन सी संख्या चाहिए, तो 8 7 15, वो संख्या 7 होगी। अगर 7 इन संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो पूरा डिविजिबल होगा। 111 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए।